पुत्र मानती हैं, लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा इतने जल्दी, वो आपको गलत ठहरा देगा और लास्ट में देखिए वही हुआ। तो देखिए क्या जेल उल का डर नहीं लगा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। एसडीएम महोदय आए, थाने की आपके नज़दीकी पुलिस बल आई और जो है और प्रशासन की टीमें आई, पारा प्रधान वगैरह सब आए, क्या इस बीच में आपको घबराहट हुई, डर लगा, ऐसा कुछ? एक हद तक कहना सही है कि अल्लाह दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आप जो है विवाद उत्पन्न करना चाहती थी कि विवाद एक खड़ा हो, एक एजेंडा चलाया जाए। एक्स पे ट्वीट हो रहा था, लोग जो है कह रहे थे कि एक हिंदू महिला इस तरह से कहते हुए नजर आती है। आप बताइए। हमारी बात सुनिए, हम एक क्वेश्चन पूरे जो देख रहे हैं सबसे पूछेंगे, क्या पर्यावरण जो वायु पेड़ पौधा दे रहा है, क्या हिंदू मुस्लिम देख के दे रहा है? क्या दे रहा है? नहीं दे रहा ना, सबको बराबर दे रहा, क्योंकि यहाँ पे इंसान है, इंसान के रूप में यहाँ पे कोई और नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम पर्यावरण देखेगा। तो इसलिए हमने बोला आप लोगों का जो इंतज़ार का समय था अब ख़त्म होने वाला है। ख़त्म इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज अपने पुत्रों को दिखाने वाली हैं। इनके पुत्र यही जो है पास के खेत में हैं। तमाम चर्चित चेहरों को आप पहचानते होंगे, ये वही 24 बच्चे की मां के नाम से वायरल हैं, खुशबू पाठक, और जो कहीं देश ही नहीं पूरे जो है विदेश में भी तहलका मचा के रखी हुई हैं। और इनका जो है भ्रमित करना लोगों के बीच में, इनके घर पे उसी दौरान इनके घर पे पुलिस प्रशासन की एक बड़ी टीम का आना, एसडीएम की गाड़ी आना और ज़िले के कुछ आला अधिकारियों का आना कहीं ना कहीं इनको जो है संदेह के दायरे में खड़ा करने लगा। और लोग कहने भी लगे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे कि ये भ्रामक प्रचार फैला रही हैं। यहाँ तक कि लोगों का यहाँ भी कहना हो गया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो है बातों से लोगों का दिल भी तोड़ा जा रहा है। इनके जो है कुछ वीडियो में ये भी बताया गया कि ये कहती हुई नज़र आई कि अल्लाह देते हैं तो हम लेते हैं। इन्हीं सब बातों पे इनसे बात करेंगे। आज वो सब खुलासा होने वाला है कि इनके जो 24 बच्चे चर्चित में थे, आखिर लोग देखने के लिए ज़िद्द भी कर रहे थे, कैमरे पे लाने के लिए ज़िद्द कर रहे थे, आज ये लाने वाली हैं। लेकिन उससे पहले इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि जो बच्चे इनके आसपास हैं अभी जो ये दिखाने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले ये भी बात करेंगे कि इनके घर पे प्रशासन की टीम जब पहुंची तो वहाँ पे क्या कुछ घटित हुआ। आपके घर पे जब प्रशासन की टीम पहुंची, और आज आपके नाम को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको लोग जानते हैं, जी। करोड़ों लोगों ने आपको देखा है देश विदेश में। तो ये बताइएगा कि आपके घर पे पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और एसडीएम महोदय पहुंचे, वहाँ पे आपके पति से कुछ बहस वगैरह टाइप में भी हुई, उस पर आप क्या कहेंगी, क्या वहाँ पे बातें हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है अपना एज चैनल की टीम में। जी। और रही भैया, जब प्रशासन अधिकारी पहुँचे तो कोई बात ऐसा नहीं हुआ कि कोई मतलब झगड़ा हो या लड़ाई हो। हाँ, हालांकि हमने जो भ्रांतियाँ पाली थी उससे ज़रूर भ्रम में पड़ गए थे लोग। प्रशासन अधिकारी ऊपर से यहाँ तक कि ट्विटर पे हमने सुना कि ट्विटर पे भी आने लगा, जबकि ट्विटर में हम जानते हैं कि ऊपर की सरकार भी देखती है। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ। तो जब पहुँचे तो हमारे हस्बैंड थे, हम नहीं थे घर पे, हम वीडियो बनाने के लिए गए थे। तो उनसे बातचीत हुई, जो उन्होंने उनसे बातचीत की कि आपको जेल हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जेल कैसे होगा, जब हम कुछ गलत करेंगे तब ना। तो प्रशासन अधिकारी बोले तुम्हारे तो 2 ही पुत्र पुत्री हैं, तुम कैसे बता दिए कि 24 बच्चे हैं? तो हमारे हस्बैंड ने बोला कैसे हमारे 2 पुत्र पुत्री हैं, हमारे ऑलरेडी और 22 हैं। तो बोले वो 22 हैं कहाँ? तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि 2 तो स्कूल गए हैं, बाकी 22 जो खेत में हैं। तो बोले कि खेत में क्या कर रहे हैं बच्चे, खेत में क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि आप जाके देख लीजिए। तो बोला, उन्होंने अधिकारी ने बोला कि हम खेत में जाएंगे, लेकिन बताओ खेत में कर क्या रहे हैं? तो हमारे हस्बैंड ने बोले कि ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो समझ गए हैं कि ऑक्सीजन का मतलब कि इन्हीं का नियम है, लागू हुआ है कि पेड़ पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ। कोरोना काल में क्या हुआ, क्या क्या किसके साथ घटित हुआ, ये तो जिसके साथ हुआ वो तो भली भांति जानेंगे। लेकिन ये चलिए यहाँ तक ठीक है, आपने वृक्ष को लेके कहा था या फिर अब जो है आपने खुलासा किया है। लेकिन एक हद तक कहना सही है कि अल्लाह दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आप जो है विवाद उत्पन्न करना चाहती थी कि विवाद एक खड़ा हो, एक एजेंडा चलाया जाए। एक्स पे ट्वीट हो रहा था, लोग जो है कह रहे थे कि एक हिंदू महिला इस तरह से कहते हुए नजर आती है। आप बताइए। हमारी बात सुनिए, हम एक क्वेश्चन पूरे जो देख रहे हैं सबसे पूछेंगे, क्या पर्यावरण जो वायु
पेड़ पौधा दे रहा है तो क्या हिंदू मुस्लिम देख के दे रहा है क्या? दे रहा है? नहीं दे रहा ना, सबको बराबर दे रहा, क्योंकि यहाँ पे इंसान है, इंसान के रूप में यहाँ पे कोई और नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम पर्यावरण देखेगा। तो इसलिए हमने बोला हम सभी को मानते हैं कि ऊपर वाला हमें दिमाग देता रहा, जैसे जैसे हमारे पेड़ पौधे सूखते रहे हम लगाते रहे। तो हमारे कहने का अर्थ यही था कि अल्लाह देते रहे हम लेते रहे, बाकी हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बातें मजाक में या कैसे भी नहीं की थी। उस बीच में आपने एक और भ्रम पैदा किया था कि हमारे पास 8 बेटियां हैं और 16 पुत्र हैं, यानी 8 पुत्रियां हैं और 16 पुत्र हैं। इसमें बताइए, इसमें क्या सिस्टम था? क्या पेड़ में भी आपने सिस्टम लगा रखा था? देखिए पेड़ में भी है सिस्टम, पेड़ मतलब जो कि पेड़ों में भी हमको पुत्र माना जाता है, इमली को पुत्री का रूप दिया जाता है। तो दरअसल इमली तो नहीं है, लेकिन इमली के दर पे पुत्री के रूप में हमारे पास और पौधे हैं। पुत्र के समान आम भी है, उसमें से नीम है, अमरूद भी है, कई पौधे हैं, आप देखेंगे अभी चल के। तो यही भ्रम था कि जब हमने ये मतलब अपने आप को बताया कि हम हमारे 2 दर्जन, तो भैया हमारे टीम के क्रिएटर हैं अजीत भैया, तो इन्होंने बोला कि भाभी आपने तो बहुत अच्छा काम किया है कि जो पेड़ पौधों को अपना पुत्र पुत्री बताती हैं, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी समय आपसे मुलाकात हुई, पहले आप ही थे जो पहला इंटरव्यू आपने लिया था हम लोगों से, हमारी पूरी टीम से। तो वहाँ पे एक पर्यटक स्थल था, आपने वहाँ पे भी बताया था, तो हमने वहाँ से गलती से निकाला था कि हम हमारे 2 दर्जन। तो अगर किसी के पास ऐसे बोलते तो मजाक में सब लेते, तो हमने वहाँ पे सच में बोला। लेकिन आपके द्वारा बताया गया उसमें जो है हमने वहाँ पे कॉमेडी सीन को दर्शा दिया था कि आप जो है तमाम कॉमेडी देखते होंगे, इनकी भी एक कॉमेडी टीम है, लेकिन वहाँ पे हमें एक कंफर्म नहीं किए थे। उसके बाद का खेला आप लोगों के बीच से शुरू हुआ और ये होते होते पूरे जो है देश प्रदेश में जाता रहा। और आपके सामने आज जो है तमाम जो हमारे मीडिया के भाई हैं आपके बीच में आना शुरू कर दिए, क्योंकि आपने एक पहचान बना दिया। 24 बच्चे की खूबसूरत माँ, 24 बच्चे की हीरोइन माँ, 24 बच्चे की हसीना माँ। तो उसमें बताइए ना, लोग कंफ्यूज होने लगे कि भैया इतनी खूबसूरती वाली बात कहाँ से आ रही है, तो इसमें खूबसूरती वाला कहाँ से मैटर आने लगा? देखिए सर जी, मेन चीज़ ये था कि जो ये चीज़ बोली थी कि हम हमारे 2 दर्जन, वहाँ पे हम लोग वहाँ हंस के बोले थे कि नहीं 2 है, नहीं 2 है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था, हम लोग इसलिए वहाँ मजाक बना हंस दिए थे, ताकि बाद में फिर जब ये बोली कि कोई बात नहीं मैं तो मानती हूँ, मैंने बोला भाभी आप मानती हैं लेकिन ये समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप पेड़ को पुत्र मानती हैं लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा इतने जल्दी, वो आपको गलत ठहरा देगा। और लास्ट में देखिए वही हुआ। तो देखिए क्या जेल उल का डर नहीं लगा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। एसडीएम महोदय आए, थाने की आपके नजदीकी पुलिस बल आई और जो है और प्रशासन की टीमें आई, पारीपारा प्रधान वगैरह सब आए। क्या इस बीच में आपको घबराहट हुई, डर लगा, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। मतलब दबंगे वाली काम आपने नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। दबंग हूँ, जब गलत करूंगी तब डरूंगी, क्यों डरूं? हम तो जो अधिकारी लोग आए थे उनसे भी निवेदन करते हैं आप भी लगाइए, हम तो 24 किए, आप 1 लगाइए। अच्छा, इसमें मकसद क्या था? एक प्लान आप लोगों का क्या था? आपकी टीम का प्लान क्या था? आप लोग क्या संदेश देना चाहते थे समाज? देखिए समाज को मैं यही देना चाहते थे कि लॉकडाउन में कितनी परेशानियां आई, ऑक्सीजन ये समझ लीजिए जिसके पास पैसा था वो तो इतनी की बजाय इतना रकम लगा के सबको दे रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे। लेकिन जिनके पास रकम नहीं था भैया पैसा, तो उनसे जाके पूछिए, उनका घर तो उजड़ गया, होता रहा, कितनी जाने चली गई, मुख नहीं देखने को मिला, इतनी दूर से दिखाया जा रहा था, कोई फोन में दिखा रहा था तो कोई ऐसे जंगला लगा रहता था कि अंदर ना जाओ क्योंकि जान का खतरा था। तब तो नहीं कोई ये बोला कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उस समय का दर्द काफी जो है आपके अंदर ज्यादा था, क्योंकि उसमें से बहुतों को हमने देखा भी है। देखिए हम इंसान हैं, इंसान के अंदर इंसानियत रहेगी ना तो दर्द, एक अगर कुत्ता है उसको भी चोट लगेगी तो हमें एहसास होगा। हमने बहुतों को देखा यूट्यूब पे कि किनके घर किसी की एक पुत्र था वो भी बेचारा चला गया, उनका घर तो उजड़ गया। कितनी बहन जो अभी नई नई शादी हुई थी उनकी मांगे उजड़ गई, उनसे जाके पूछिए। हमने एहसास किया तो हमें तब से ही हमारे दिमाग में बैठ गया था कि कम से कम हम कुछ करेंगे, लेकिन हम कॉमेडी टीम में बनाते हैं वीडियो। तो भैया ने जब देखा तो इन्होंने कहा भाभी आपने तो काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप किसी को सामने से बोलोगी तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो हमारी पूरी टीम परामर्श अपने सहमत से हम वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारे मुख से निकल गया। तो भैया ने कहा चलिए भाभी कोई बात नहीं है, चल रहा तो चलने दो, हम वीडियो बनाएंगे।
तो उससे पहले आपसे मुलाकात हुई, यहाँ वहीं पे बातें हमारे मुख से निकली कि ये पूरा वायरल हो गया। मतलब ये आप पहले से ही कहते थे हम दो हमारे दो दर्जन, यानी पेड़ों को लेकर के ही आपकी जी, कहा बिल्कुल करते बिल्कुल। तब भी अगर हम किसी के सामने बोलते थे तब भी लोग पूछते थे कि तुम्हारे 2 दर्जन बच्चे कैसे। तो लोग, देखिए हम कॉमेडियन हैं तो हम हंसते भी थे, हंसाते भी थे, तो इससे हमें लोग मजाक में लेते थे। लेकिन जब मजाक वाली बात आई तो हमने बताया भी कि हम पौधों को अपना पुत्र बताते हैं, पुत्र पुत्री। और रही बात किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, हमने एक काम किया था। लेकिन जो गलत कमेंट किए भैया अब मत करना, आप लोग एक बार देख लेंगे ना तो आप 1 लगा दीजिएगा, 2 ना लगाइए, 1 लगाइए। देखिए हमारे ना बहुत सारे जो इंटरव्यू हैं उसमें हमने लॉकडाउन का जिक्र किया है कि लॉकडाउन में बच्चे किए, लॉकडाउन में बच्चे किए। तो हमारा मीनिंग यही था कि लॉकडाउन में हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, पर हम लोग हिंट देते रहे, आप लोग नहीं समझे। मतलब देखिए वही हमने बात बोला ना कि हम हमारे 2 दर्जन, पब्लिक समझदार है, समझ जाएगी। लेकिन अब हम क्या करें, पब्लिक तो दूसरा नजारा देख रही थी, हमें गाली देने में लगी थी। इसमें भाई खूबसूरती देख रहे थे। देखिए ऐसा है ना कि दुनिया को ना सीधी बात समझ में नहीं आती, तो बड़ा घुमा फिरा के बात करनी पड़ती है, तब लोग आपको नोटिस करते हैं कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए आपके एक बार पुत्रों को देख लिया जाए, आप एक बार दिखा दीजिए। लेकिन और हमारे पुत्रों को देखना, लेकिन आप भी लगाना। बिल्कुल लगाएंगे, सब कैमरे में लगाएंगे, सबको जो दिखाओ, देख रहे सभी लोग हैं लगाओ। आप लोग भी लगाइएगा। दिखाओ, यहाँ पे कैमरे जितने सबको लोग दिखाओ मौजूद हैं वो लोग भी लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से पर्यावरण दूषित होने की वजह से जाने गई, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लोगों को ना मिलने की वजह से लोगों की जाने गई, वो जो है काफ़ी जो भयावह दृश्य था, भयावह मंजर था। ऐसी स्थितियों को देखते हुए इन्होंने वृक्षों का लगाना इन्होंने शुरू किया लॉकडाउन से ही। इस समय आइए इनके पुत्रों को देखते हैं, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे इनसे वहाँ पे जाने के बाद। लेकिन आज आप लोगों का जो इंतज़ार का समय था अब ख़त्म होने वाला है। ख़त्म इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज अपने पुत्रों को दिखाने वाली हैं। इनके पुत्र यही जो है पास के खेत में हैं, इनके जो 22 पुत्र हैं पास के खेत में रहते हैं इनके। तो आइए जो है देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे आपको इनके जो है पुत्रों को दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ढलान है, इस ढलान को क्रॉस कर चुकी हैं ये जो 24 बच्चे की माँ के नाम से वायरल है खुशबू पाठक जी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम कैमरामैन जी से चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें कि इनके जो 24 पुत्र हैं किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। नहीं, इसी तरह से ठीक है। आपके पुत्र जो है काफ़ी बाढ़ वाले क्षेत्र में है। देखिए बारिश हुई है तो बाढ़ वाले क्षेत्र में रहेंगे ही, जब ये पानी थोड़ा जल पाएंगे तभी तो आपको आयु देंगे। जी भैया। तो भाभी ये जो पेड़ लगाए हैं इनका देखभाल दिन प्रतिदिन आप करती हैं? देखिए भैया, हमने पहले जिक्र किया था कि इसमें से कुछ पेड़ सूख गए थे, हमने फिर से लगाया, फिर सूख गए। यहाँ पे देखिए भैया मैदान है पूरा, यहाँ पे वही है कि जब बारिश होती है तब तो बराबर पानी पाते हैं, लेकिन जब नहीं पाते हैं तो हमें आना पड़ता है। हम नहीं आते तो हमारे अपने हस्बैंड को हम भेजते हैं। और यहाँ पे गाय होती हैं, पालतू जानवर होते हैं, बकरी आती हैं, सब लोग खा जाती हैं। भैया हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम घेरा वरा लगा लें, तो यही बात है भैया, इसीलिए हमने बोला ना कि कुछ पेड़ इसमें से सूख गए थे, हमने नए में लगाए। चलिए आपसे ऐसे बात करते हुए आगे चलेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ धूप है, आपको भी परेशानी होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके जो पुत्र हैं कहीं ना कहीं इनके पूरे गांव को ऑक्सीजन देने वाले हैं। और इनका जो प्लान था काफ़ी जो है समाज हित में था, देश हित में था, और लोगों को एक मैसेज इन्होंने दिया, एक संदेश दिया कि आप जो है ऐसा काम करिए कि आप 24 तो नहीं लगा सकते, 22 तो नहीं लगा सकते, लेकिन 1 या 2 आप ज़रूर लगाएंगे। और इनका अपील भी है कि अगर इंडिया ग्रीन है तो वहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को मिलेगा भरपूर मात्रा में, और ऑक्सीजन लेवल जो है इंडिया का डाउन नहीं होगा। आगे हम इनसे और ख़ास बातचीत करते हैं। तो इन्होंने अपना पुत्र भी आपको दिखा दिया, और इनके टीम के लोगों का जो ये प्लान था, ये इन लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा था, आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये भी इनके साथ में चर्चित रही हैं 24 बच्चों की माँ, और इनकी जो है ये ननद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा आपका क्या प्लान था इस बात को लेकर के? हम तो यही सोच रहे थे कि हम 48 करें, भाभी तो 24 की है, लेकिन हम 48 करें। जी, ये भी बेचारी गाली सुनी, हमारे साथ साथ ये भी गाली सुनी कि 48 करेंगी, अभी ये सही से खड़े होने लायक नहीं है, 48 करेंगी। जी नहीं, अगर इन लोगों का ये जो प्लान है काफ़ी अच्छा है, अगर इस तरह से पूरा समाज कार्य करता है तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक
ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से लाखों जाने जा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में भी आप देख रहे हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा बाहर से दुरुस्त रहेगा, ऐसे जो है 24 बच्चे अगर सब पैदा करें तो काफ़ी अच्छी बातें होंगी। ये जो बच्चों को लेकर के नहीं, इनका जो वक्तव्य था इन्वायरमेंट को लेकर के था, पर्यावरण को लेकर के था। जो पर्यावरण को लेकर के जिस तरह से आए दिन तमाम महामारियां आती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इनका पूरा जो है स्कोप ऑक्सीजन को ही लेकर के था। और कोरोना के समय से जो स्थितियां बिगड़ी हैं पूरे भारत में, उस पर जो है सुधार लाने का इनका एक प्रयास था कि लोगों के बीच में भ्रमित ही करके भले ही, लेकिन लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश दिया जाए। और इनके जो क्रिएटर हैं यानी हेड हैं, इनके टीम के हेड हैं अजीत विश्वकर्मा हैं, इनसे थोड़ा सा ये बात करेंगे कि ये प्लान कब शुरू हुआ और कितने पहले शुरू हुआ, बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है और अपना एजे में आप सभी का स्वागत है। जी सर, देखिए सर, इसमें क्या होता है कि ये भाभी, एक हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के दौरान भाभी उसमें वहाँ पे बोलती हैं और आप ही के चैनल पे बोलती हैं। फर्स्ट तो आप ही है और आपके चैनल पे ये वीडियो वायरल हो जाता है। तो वहाँ पे हम बल्कि भाभी से कहते हैं, भाभी जो आप मानती हैं कि क्या नाम, हम पेड़ को अपना बेटा मानते हैं, तो बल्कि लिखा भी गया है, कानून में लिखा भी है कि एक पेड़ एक पुत्र के समान होता है। एक और वैसे भी लोग मानते हैं कि एक पेड़ हजारों पुत्र के समान होते हैं। तो वही चीज़ है कि हम इनसे बोले कि आप ये जो मानती हैं चीज़, ऐसा हो नहीं सकता, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इसको अगर वीडियो बना के डालेंगी तो बोले कि क्या हम कॉमेडी वीडियो के दौरान कर सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। हम कहें हाँ, एक बार दिखा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम आपका जब वीडियो वायरल होता है तो इंटरव्यू वाले भैया आते हैं, हम कहते हैं इससे अच्छा संदेश पहुँचाने का कोई जरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया वाले भैया से अच्छा संदेश पहुँचाना कोई अच्छा नहीं है। मुझे इतना पता है कि मीडिया के थ्रू हर कोने कोने संदेश पहुंच सकता है। और हमारा वो चैनल इतना ग्रोथ नहीं कर रहा था, इतना व्यूज नहीं जाता, बहुत ज़्यादा 20,000 50,000 लाख जाता व्यूज, उससे ज़्यादा व्यूज नहीं जाता, इतना इससे ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि लोग इतना भ्रम में आ चुके हैं। एक हम तरीका तो अलग अपनाएं, थोड़ा भ्रमित करके देखिए। कोको कोला का जो प्रचार करते हैं माउंटेन ड्यू का, तो उस पर क्या करते हैं, माउंटेन ड्यू पीने के बाद पहाड़ से कूद जाता है। क्या आपको लगता है कि माउंटेन ड्यू पीने के बाद हम पहाड़ से कूद जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी? बोलो जुबा केसरी, किसके मुंह में केसर होता है और नहीं तो कैंसर हो जाता है। केसर होता है किसी का मुंह, कैंसर मुंह में जरूर हो जाता है, लेकिन केसर नहीं। क्या ये भ्रामक वो नहीं है? हाँ, मैं किया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आप लोगों के दिल पे लगा इस चीज़ को। बाकी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अगर 24 पेड़ नहीं लगा सकते अपने क्या नाम है पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने वातावरण को बचाने के लिए, आप 2-4 जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपका भी क्या नाम है पीढ़ी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी और सबका सहयोग बना रहे। तो बाकी आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप इनके द्वारा बताए गए रास्ते पे आप किस तरह से चलेंगे और आप लोग कितने बच्चे पैदा करने का प्लान करेंगे। फिर किस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।